अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। शाबाश, मेरी आंखें खोल दी तुमने कार्तिक। मैं हमेशा यही समझती रही कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे भ्रम को तोड़ दिया तुमने कार्तिक। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपके सामने मैं सुमन जी को निर्दोष साबित करूं। मैं सब समझ गई हूँ। तुम बड़े हो गए हो ना। माँ, जब बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो माँ बाप उन्हें टोकते हैं। उसी तरह बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अगर माँ बाप से कोई गलती हो जाए तो उन्हें बताएं, उन्हें रोके। मेरे बेटे की कातिल का बहिष्कार करना अगर गलत है तो मैं गलत करूंगी कार्तिक, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आप ये भूल रही हैं कि सुमन आपकी बहू बनने से पहले आपकी बेटी थी। आपके इस तरह मुंह मोड़ लेने से उसके दिल पर क्या बीत रही? आज उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि जिस दिन मेरा बेटा मर गया उस दिन से सुमन के साथ मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। रिश्ते तोड़ने से टूटती नहीं है। भाभी, रिश्ते बनाने वाला भगवान है, उन्हें मिटाने वाला भगवान है। हम तो बस निभाने वाले हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम उन रिश्तों को निभाते कैसे। तो निभाइए ना रिश्ता। मेरे बेटे की कातिल के साथ रिश्ते नाते सब कुछ निभा लीजिए। मेरे लिए वो मर चुकी है। बस वो अकेली पड़ गई, इसलिए तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अकेली तो मैं पड़ गई, बिल्कुल अकेली। शाबाश, शाबाश कार्तिक, शाबाश। ये माँ के प्यार को कलंकित कर दिया तुमने कार्तिक। अगर सचमुच करण से प्यार होता तो सुमन के लिए अपनी माँ का विरोध कभी नहीं करता। भाभी, भाभी, आज तो बस सिर्फ कार्तिक ने विरोध करने की धमकी दी है आपको। धीरे धीरे देखिएगा, पूरा घर उसके पक्ष में ना होगा तो मेरा नाम बदलवा दीजिएगा। अरे होंगे क्या, सब तो उसी के पक्ष में है। मेरे बेटे के मरने पर किसी को दुख नहीं है विद्या जी। जिन्हें मैं अपना समझती थी ना, सब पराये निकले। भाभी, भाभी रोइए मत। मैं हूं ना आपके साथ। आज जो आपके साथ इस घर में हुआ ना, वही मेरे साथ होता है। हाँ भाभी,
मैं तो हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि इस घर को उस डायन से बचा कर रखूं, लेकिन मैं ही गलत बन जाती हूँ। आपको पता है माँ ने मुझसे क्या कहा? विद्या, अपने ससुराल वापस चली जाओ। अब मुझे क्या है, मैं तो चली भी जाऊं, लेकिन मुझे चिंता तो इस घर की है ना। पता नहीं मेरे चले जाने के बाद आप सबका क्या होगा। वो डायन तो खा जाएगी इस घर को। सुमन जी, आपने हमें बुलाया? आपको माँ से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या करता मैं? कैसे समझाता हूँ? माँ तो भगवान होती है कार्तिक जी। आप तो बस वो कीजिए जो माँ चाहती है। वैसे हमें आपसे एक और जरूरी बात करनी है। कहिए। उससे पहले हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगर ऐन वक्त पर आपने हमें बचाया नहीं होता तो हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारे हाथों एक ऐसा पाप हो जाता जिसका प्रायश्चित हम कभी नहीं कर पाते। हमारा वो एक गलत कदम आप लोगों को भी जिंदगी भर अपराध बोझ से भर देता, और ऐसे पाप का बोझ उठाकर ना तो हम करण जी के पास जा पाते और ना ही भगवान हमें अपने पास बुलाते। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, लेकिन आप फिर से ऐसा कमजोर कदम नहीं उठाएं। कभी नहीं। अब हम जिएंगे, जो भी जैसी भी जिंदगी है उसे स्वीकार करेंगे। यही तो मेरा मतलब है, हम सब आपको समझाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा कार्तिक जी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको ये साथ खत्म करना होगा। जी। हमने अपना रास्ता चुन लिया है। कौन सा रास्ता? कैसा रास्ता? आगे का रास्ता हम खुद तय करना चाहते हैं। और उस रास्ते पर हम अकेले चलना चाहते हैं। वादा कीजिए, आप हमें उस रास्ते पर चलने से रोकेंगे नहीं। नहीं, मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। मैं आपको यूं इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। जब हम दुनिया में अकेले आ सकते हैं, इस दुनिया से अकेले जा सकते हैं, तो फिर अकेले जी क्यों नहीं सकते कार्तिक जी? और फिर हमारे साथ करण जी की यादें भी तो है। नहीं, आपको करण जी का वास्ता, वादा कीजिए आप हमारे लिए हुए फैसले का विरोध नहीं करेंगे। सुमन जी, आप मुझे प्लीज इस तरह मजबूर मत कीजिए। प्लीज कार्तिक जी।
जैसी आपकी इच्छा। थैंक्स। और हमें उम्मीद है कि आप अपना ये वादा कभी नहीं भूलेंगे। मरने वाले की आत्मा माया मोह के बंधन को छोड़कर परमात्मा में लीन हो चुकी है। कार्तिक बेटा, तुलसी पर जाकर दीपक जला दो। इसके साथ ही घर पर लगा हुआ सूतक समाप्त हो गया। अब आप लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कार्तिक और सुमन, आप दोनों आज से अपना सामान्य जीवन शुरू कर सकते हैं। ठाकुर साहब, अब आज्ञा दें। रुकिए, हमें आप सबसे कुछ कहना है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब हम कंचन के साथ इस घर में पहली बार आए थे। तब हम अनाथ थे और आप लोगों ने हमें अपना लिया था। और फिर कुछ ही दिनों में ये परिवार हमारा परिवार बन गया। आप लोगों ने हमें जो खुशियां दी वो हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है। सो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आप लोगों को खुशियां दें। और हम आप लोगों को खुशियां देना भी चाहते थे। लेकिन अफसोस, दुख के सिवा हम आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए। हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, लेकिन भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी ही बनाई। ऐसे मत बोलो बिटिया, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा समय समझकर भूल जाओ। बुरे समय के बाद ही अच्छा समय आता है और हमें उसका इंतजार करना चाहिए। याद है दादी जी, जब हम पहली बार कंचन के साथ इस घर में आए थे? याद है बेटा। इस घर में सबसे पहले हमने दादी के रिश्ते को जाना। आपकी ममता पाकर हम अपने अनाथ होने का दर्द भूल गए थे।
आपका दिल बहुत दुखा है दादी जी, मगर हम जानते हैं कि आप बहुत दयालु हैं। हमें माफ कर दीजिए दादी। किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर हमारा कसूर नहीं होता तो भगवान हमें सजा क्यों देते? हम तो देवता हैं दादाजी। अगर दादी जी ने इस मकान को घर बनाया तो आपने इसे मंदिर बनाया। आपके दिए हुए संस्कार इस घर के लोगों में ही नहीं बल्कि यहाँ की एक एक ईंट में भरे हैं। आपने सोचा होगा कि हम आपके इस प्यार के मंदिर को सुख और शांति से भर देंगे, लेकिन हमने तो आपके इस मंदिर में दुख और तकलीफों का तूफान खड़ा कर दिया। हमें माफ कर दीजिएगा दादाजी। ऐसे क्यों कह रही हो तुम बेटा? क्यों सबसे माफी मांग रही हो तुम? हमारे कारण आपको सारे गांव वालों के सामने नीचा देखना पड़ा और इसी वजह से हमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और फिर हमें एहसास हुआ कि हमारे ऐसा करने से भी आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस नहीं मिल सकती। हमें माफ कर दीजिए दादाजी। बेटा, ताई जी, हम आपके भी अपराधी हैं। ऐसा मत कहो सुमन। हमारे आने से पहले आप में और माँ में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था और आज हमारे कारण वो प्यार मनमुटाव में बदल गया। हमें माफ कर दीजिए ताई जी। सुमन, मेरी बच्ची, हमें माफ कर दीजिएगा करण जी। हमने फैसला कर लिया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, घर छोड़कर जाने का फैसला बदल दो। नहीं दादी जी, हमारे इस घर से जाने का कारण माँ नहीं, हमारे जाने का कारण तो आप लोगों का प्यार है। आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें दुख में देखकर आप लोगों को करण जी की याद आ जाती है। और हम नहीं चाहते कि आप हमेशा उस याद में घुलते रहें। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी सुमन। तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी, समझी? सुमन, मत जाओ बेटा। हम फैसला कर चुके हैं चाचा जी। हम नहीं रुकेंगे। मगर सुमन, प्लीज कंचन, तुम्हें तुम्हारे करण भैया की कसम,
मत रोको हम। और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है सुमन? ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं हम लोग तुम? प्लीज गुड्डी दीदी, प्लीज हमें मत रोकिए। सुमन बिटिया, अपने फैसले पर दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचो। सुमन बेटा, ऐसा कोई फैसला ना करना जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। हमने ये फैसला सोच समझ कर ही किया है दादाजी। और वैसे भी हम जहाँ कहीं भी होंगे, आप लोगों की यादें हमेशा हमारे साथ ही तो रहेंगी। दादी जी, क्या हम जाने से पहले एक बार माँ से मिल सकते हैं? जो करना है सो करो। जब हमारा कहना ही नहीं मानना है तो हमसे क्यों पूछ रही हो? जाओ बिटिया, मिल लो। कार्तिक, रोको ना सुमन को, मना करो उसे। तुम्हारी बात नहीं टालेगी कार्तिक, उसे रोको ना। मुझसे तो वादा लेकर मुझे मजबूर कर दिया है। अब मैं चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकता हूँ चाचा जी।